तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से अब हम लोग पाचन एवं अवशोषण जो चैप्टर है इसके अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण अंग के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हम लोग अमाशय क्या होता है तथा यकृत क्या होता है इसको अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम लोग एक और अंग अर्थात छोटी आंत के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि छोटी आंत क्या होता है तथा इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं हमारे शरीर में, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए ये जो छोटी आंत है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे जो छोटी आंत की संरचना है हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ ये अमाशय हो गया, मान लेते हैं ये अमाशय हो गया और अमाशय से ही जस्ट इस प्रकार से शुरू होता है। इतना बात क्लियर। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इस प्रकार से ये छोटी आंत होता है और ये यहाँ पर बड़ी आंत होता है। तो छोटी आंत क्या है, चलिए इसी को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो यह हमारे शरीर का मुख्य अंग है जो पेट से आने वाले भोजन को क्या बोला गया, जो पेट से आने वाले भोजन को पचाकर उसे पोषक तत्वों में बदल देता है। यह हमारा पेट हो गया, यह हमारा पेट अर्थात इसको क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। अमाशय क्या है अगर आपको जानकारी नहीं है, पिछले वाले क्लास में समझ चुके हैं। तो अमाशय से जो भोजन आता है वह एक छोटी आंत पर, ये छोटी आंत पर ही आता है। इतना बात क्लियर है। तो क्या बोला गया, जो पेट से आने वाले भोजन को पचाकर उसे पोषक तत्वों में बदल देती है। पेट से जो भी भोजन आता है उसको जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वह पचाकर क्या कर देती है, पोषक तत्वों में बदल देती है। आगे पढ़ेंगे और फिर रक्त प्रवाह में भेजती है, अर्थात जहां रक्त का प्रवाह होने वाला जो कोशिका है वहां वहां ऊर्जा को भेज देती है, जिससे शरीर के सभी अंगों को ऊर्जा प्राप्त होता है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए इसके मुख्य कार्य को देख लेते हैं जल्दी से। तो छोटी आंत के प्रमुख कार्य है यहाँ पर भोजन का पाचन। सबसे पहला पॉइंट है भोजन का पाचन, क्योंकि जितना भी हमारे शरीर में हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन छोटी आंत में ही होता है। हालांकि पेट में स्टोर होता है, लेकिन जो हमारा पेट है अमाशय है वह थोड़ा थोड़ा धक्का देके भोजन को थोड़ा थोड़ा धक्का देके छोटी आंत में भेजता है और उसी के द्वारा पाचन होता है। तो भोजन का पाचन अर्थात छोटी आंत एंजाइमों की मदद से, छोटी आंत एंजाइमों की मदद से भोजन, देख सकते हैं छोटी आंत एंजाइमों की मदद से भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा को, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा को सरल घटकों में तोड़ देते हैं, अर्थात शर्करा अमीनो एसिड और वसा अम्ल में तोड़ती है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे यहाँ पर पाचन किस प्रकार से होता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत एंजाइमों की मदद से जो भोजन होता है, जो एंजाइमों की मदद से जो भोजन प्राप्त हुआ होता है अर्थात कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा, उसको सरल घटकों में तोड़ देती है। सरल घटक अर्थात शर्करा अमीनो अम्ल और वसा में तोड़ देता है, वसा अम्ल में तोड़ देता है। इतना बात क्लियर। चलिए दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा कार्य क्या है, पोषक तत्वों का अवशोषण। अब पाचन तो हो गया, पाचन में जो अर्थात जो हम ग्रहण किए हुए जो भोजन है उसमें जो प्रोटीन विटामिन है इसका अवशोषण भी इसी के द्वारा होता है। तो भोजन के टूटने के बाद, भोजन के टूटने के बाद छोटी आंत की दीवारों, छोटी आंत की दीवारें पोषक तत्वों, विटामिन, खनिज और पानी को अवशोषित करते हैं, वह रक्त प्रवाह में भेजती है। क्या बोला गया, जब भोजन टूट जाता है, अच्छी तरीके से पच जाता है, तो जो छोटी आंत की दीवारें होती हैं वह पोषक तत्व, विटामिन, खनिज और पानी को अवशोषित कर लेता है और क्या कर देता है, उसको रक्त प्रवाह में भेज देता है। इतना बात क्लियर। चलिए तीसरा यहाँ पर पॉइंट देखेंगे, हार्मोन उत्पादन। अब जो छोटी आंत है वो हार्मोन उत्पादन भी करता है। किस प्रकार से, तो छोटी आंत कई हार्मोन भी बनाते हैं जो भोजन के पाचन में नियंत्रित करते हैं। देख सकते हैं जो भोजन के पाचन को नियंत्रित करते हैं और मस्तिष्क को पेट भरने का संकेत भी देते हैं। देख सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मस्तिष्क को अर्थात हमारे दिमाग को, ब्रेन को सिग्नल कौन पहुंचाता है, ये जो छोटी आंत है यही पहुंचाता है कि अब पेट भर चुका है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए लास्ट यहाँ पर चौथा यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। चौथा कार्य पानी का संतुलन।
तो छोटी आंत शरीर में नमक और पानी देख सकते हैं, नमक और पानी के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। तो चलिए अब हम लोग इस प्रकार से आज की इस प्यारी सी क्लास में पाचन एवं अवशोषण के अंतर्गत छोटी आंत एवं इसके कार्य को समझ चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।